12 के आसपास जा सकता है ये और इस समय करीब 9 सवा 9 रुपए के आसपास भाव है। अच्छा, इस बीच क्योंकि बजट है और डिफेंस स्टॉक्स पर भी नजरें होनी चाहिए। हमने देखा है बड़े पैमाने पर डिफेंस एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम का ऐलान हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक ट्रेड जो स्क्रीन पर मेरे आ रहा है, यहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बढ़ता हुआ 1% ऊपर वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स जैसे ट्रेड्स में हमने देखा है पिछले पूरे हफ्ते तेजी देखने को मिली। भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा एक्शन, बीएल जैसे स्टॉक्स, ये सभी हैं जो डिफेंस के साथ वास्ता रखता है, डिफेंस पर फोकस रखते हैं। इनमें से कोई ट्रेड आशीष बहेती जो आप इस समय कॉन्फिडेंट है लेने के लिए बजट से ठीक पहले? HAL का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहा है काउंटर, नॉट जस्ट आज बट ओवरऑल पूरे जनवरी के सेशन में इसने एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। हमें लगता है कि अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आता है सेक्टर के लिए तो इसमें बहुत बड़ी एक अच्छी मूव दिख सकती है, जो कि इसे 1540 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बट जो इमीडिएट टारगेट है वो एक 1500 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है इसमें, अगर कोई पोजीशन बना रहा है बाइंग की। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 1445 का। चलिए, इस बीच याद रखिएगा बैंक निफ्टी डे हाई 38,705, दैट्स गुड। याद रखिएगा निफ्टी के लिए अबाव 17,565 एक एडेड एडवांटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें गोदरेज सीपी इट्स डूइंग वेल। ये मयूरेश जी का पैनल में कॉल था भी कि आप इसको पिक करिए, बजट को अप्रोच करते हुए इस स्टॉक को फोकस करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज इस स्टॉक को लेकर राजेश पालवे जी, एक तो बताऊं मैं आपको, वहां पे वो LNT की कॉल 12% फट गई है, स्विंग काफी स्ट्रॉन्ग दिया इसने। अब बताइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज अबव 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिखाता हुआ टुवर्ड्स 200 डे। आपके अप्रोच इस स्टॉक पे? बिल्कुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में और जिस तरीके से लास्ट सेशन में भी एक बाइंग इंटरेस्ट था और कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है पूरा रियल एस्टेट स्पेस जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ से इमीडिएट टारगेट जो लगता है वो 1800 तक आते हुए दिखता है। तो 1800 इसके लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 20-day मूविंग एवरेज के आसपास वो लेवल है। तो मुझे लगता है कि 1800 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 1730 ये स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट 1800, अगर वो लेवल सरपास करता है तो हमें लगता है काफ़ी बड़ा अपमूव यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का बनेगा, जो कि इसको 1900 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से बिल्कुल बाय करके करना चाहिए। अब याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, इन टर्म्स ऑफ कॉल राइटर्स, आप सारी चीजों के ऊपर हैं। आप 17,500 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर हैं, आप 20 डेमा के ऊपर हैं। अगर आपके लॉन्ग ट्रेड्स आपके ग्रिप में है अबव 20 डेमा, तो याद रखिएगा इट्स टाइम टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। अब ऐसी कोई ट्रेजेक्टरी नहीं है जहां पे आप डिफाइन कर सकें कि जनाब यहां पे रेजिस्टेंस आएगा ना। अच्छा शैल जी, HDFC बैंक एट डे हाई, इस पर एक टेक लेते हैं बस। राजेश सतपुते जी, HDFC अपने सबसे बड़े मीनिंगफुल लास्ट ड्यू एवरेज को 50 डेमा को काटता हुआ, इस पर आपका व्यू, और उसके बाद चलेंगे शैल जी के साथ वॉल पे इस निफ्टी को और समझने के लिए। आपका टेक HDFC बैंक पर? वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर था वो 1490 का था। अगर आप अर्ली चार्ट देखते हो तो ये 1490 के ऊपर इसका जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो रहेगा 1535 से 1540। सो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1490। जी, आपने वीरेंद्र जी HDFC बैंक पर चर्चा करी। मैं ज़रा एक बात बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। तीसरी तिमाही में, जो कि पिछले कुछ ही दिनों में आपने देखी, HDFC बैंक ने जो नतीजे डिक्लेयर किए थे, उन्होंने इतना शानदार एडिशन किया था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में अपने, जो ओवरऑल मार्केट शेयर था नए एडिशंस में 21.6% जो आपको दिखा, वो था HDFC बैंक की तरफ से। यानी कि 8,80,000 कार्ड इशू किए गए थे। ध्यान दीजिए, RBI की तरफ से यहाँ पर कुछ समय के लिए HDFC बैंक को, जब तक कि उनका बैक एंड फिलहाल जुड़ता हुआ ना दिखे ठीक से, रोक लगी थी। लेकिन जैसे ही वो रोक हटी, आपने यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम इनके कार्ड बिजनेस